दिल के फफोले जल उठे दिल के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नाजरीन, दिल दहक जाता है ये कहानी देखकर और ये हकीकत देखकर। हमारे मुआशरे में सास, बहू और नंद के जो झगड़े हैं ये इतनी तेजी से प्रवान चल रहे हैं कि ये हर घर की कहानी बन चुकी है। लड़की को ब्याह के लेके आते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, बारात जाती है, बड़ी इज्जत से लेके आते हैं, और इसके बावजूद जो एक आपकी बहू है वो आपकी बेटी होती है, वो आपकी बहू नहीं होती। तो आप पता नहीं उससे किस चीज की दुश्मनी पाल लेते हैं। कभी सास उससे लड़ रही है, कभी नंदे उससे झगड़ा कर रही है, जिद कर रही है, तो वो दूसरे घर में जाके उसको अपनायत फील नहीं होती। उसके दिल के अंदर मोहब्बत परवान चढ़ने की बजाय नफरत परवान चढ़ती है। हस्बैंड की जिम्मेदारी है, खामद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत करे, लेकिन इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए डस्का का एक घराना वो उजड़ गया। उसका मैं आपको बताता हूं कि कदीर नामी एक शख्स की शादी हुई है अपनी खालाजाद बेटी से। अब वो शादी ये अरेंज मैरिज थी और अच्छी फैमिली थी, अपनों में देख के उन्होंने कर दी। तो हुआ क्या कि अभी 2-4 दिन पहले मर्डर हुआ है डस्का में उसी लड़की का। हुआ कैसे? उसमें सास नंदों का झगड़ा है। मैं आपको बताता हूं, एंड तक सुनिएगा। ये कहानी बड़ी वो जो है ना पुरसोज अंदाज में मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूं कि हम इसको समझ जाए। हुआ यह कि जब शादी हुई और वाइफ की और हस्बैंड की मोहब्बत होती है, तो हस्बैंड ने देखा कि इनकी नहीं बन रही, तो वो बेचारा अपने साथ अपनी वाइफ जारा को इटली भी ले गया। लेकिन उनके माइंड में ये था कि अदम इंसाफ हो रहा है कि बहनों को ये कदीर प्यार नहीं देता, मां को प्यार नहीं देता, वाइफ आने के बाद ये सब कुछ भूल गया है, पैसे सारे अपनी वाइफ को आके देता है, हमें कुछ नहीं देता। इस तरह की चीजें परवान चढ़ने लगी। तो उन्होंने एक प्लान किया उस फैमिली ने कि जब कदीर वापस आया तो उसकी वाइफ को दोबारा उसके साथ नहीं जाने दिया। अब कदीर का एक छोटा बच्चा 2 साल का था और दूसरा बच्चा जन्म लेने को था। 7 माह की जो है ना उसे प्रेगनेंसी थी। तो अब बेचारी बहू सोई हुई है और सुबह की नमाज से पहले इन्होंने एक पूरा प्लान किया। प्लान करके एक रिश्तेदार को लाहौर से मंगवाया और उसके मुंह पे सहाना रख के उसका सांस बंद किया और उसकी जान ले ली। जब उसकी जान ली तो फिर यहां तक नहीं, जो एक वहशत है यहां तक नहीं रुकी। अब देखें कि ये दुश्मनी कितना प्रमाण चढ़ रही है, ये नफरत, ये बुग्ज कितना फैल रहा है। उन्होंने क्या किया कि गुस्सा अभी भी उनका खत्म नहीं हुआ कि उसकी जान चली गई है, उसके शिकम में बच्चा है, उस बच्चे का क्या कसूर है, आप इतनी बेदर्दी से उसे मार रहे हैं। फिर उसके टुकड़े किए गए, उसका सर धड़ से जुदा करके उसे जलाया गया। मैंने सुना था कि सास जो होती है वो मां होती है, वो अपनी बेटी को रुखसत करती है तो एक और बेटी लेके आती है। वो अपनी बेटी जैसी मोहब्बत, अपनी बेटी जैसी जैसे अपनी बेटी को देखती है वैसे ही अपनी बहू को देखती है। पता नहीं वो कहां है सास, वो कहां है घराने जहां ऐसी मोहब्बत और ऐसा प्यार दिया जाता है बहू को। उसे सर धड़ से अलग करके उसे जलाया गया। फिर भी आराम नहीं आया, फिर लाश के टुकड़े किए गए और फिर उनको 2 बोरियों में बंद किया गया। एक बोरी जंगल में जाके फेंकी गई, एक बोरी को पानी में बहाया गया और सर को जला दिया गया। अब यहां पर जो मिसाल हमारे अंदर एक रिवायती मिसाल है कि अपने मारते हैं तो वो छौंक के नीचे फेंकते हैं, यहां तो तपती हुई धूप भी उस बेचारी को नसीब ना हुई। उसके शिकम में वो शेर ख्वार बच्चा जो था वो बेचारा, उसकी जान ली। फिर 2 साल के बच्चे की मासूमियत को नहीं देखा कि उससे उसकी मां की ममता छीनी जा रही है। और फिर उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि ये किसी से बात करती थी और अपने किसी आशना दोस्त के साथ और या किसी पुरानी मोहब्बत के साथ भाग गई। सारी गलत कहानी उन्होंने घड़ी। खामद को बाद में पता चला, कदीर को। अच्छा, ये पता कैसे चलता है ये मैं आपको बताता हूं कि उस बच्ची का बाप 2 दिन से काले कर रहा है। बाप तो फिर बाप होता है ना, उसकी रूह तो तड़पती है। बाप और मां एक ऐसी हस्ती है जो डेली कॉल करते हैं
अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए, उसकी खैरियत पूछने के लिए, चाहे उसकी शादी भी हो चुकी होती है। तो जब बाप की कॉल पे उसका नंबर बंद पाया तो बाप चला आया, उसने पूछा कि मेरी बेटी का नंबर बंद है। तो वो बड़े एक हैरत ज़दा अंदाज में कहने लगे कि आपकी बेटी किसी से बात करती थी तो वो चली गई है, तो हम खामोशी से उसे तलाश कर रहे हैं, इज्जत का मसला है। बाप को सुकून नहीं आया कि बच्चा 2 साल का इधर है, बच्ची मेरी इस तरह कैसे जा सकती है। उसने पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस ने, खैर ये एक बड़ा दिलेराना उनका कदम था और एक इनकलाबी कदम था, उन्होंने अपनी तफ्तीश में लेकर जो है ना इनको मनवाया। पता चला कि 11 नवंबर की रात को इन्होंने मारा है, उसका मर्डर किया है। क्या इनको शर्म नहीं आई कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी को ज़िबा करते हैं? बहू जो होती है वो बेटी होती है। कौन सा ऐसा जमीन का झगड़ा था, कौन सा ऐसा इनका जो है ना वो हीरे सोने चांदी जवाहरात का झगड़ा था, आप उसे कत्ल करके इतनी बेदर्दी के साथ, इतनी सफाकियत के साथ उसे फेंक रहे हैं। ये हमारे मुआशरे की कितनी बैड तस्वीर है। और फिर उनसे पता चलता है, तफ्तीश के दौरान पता चलता है। अब देखिए ये बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम पॉइंट है, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि वो कहती है कि हमने ये लाश को टिकाने लगाने का जो एक आइडिया लिया है वो इंडियन फिल्मों से लिया है। तो ये कब तक घरेलू झगड़े और ये सास और बहू का झगड़ा प्रवान चलता रहेगा? हमारे उलमा को और हमारे दानिश्वर तबके को चाहिए कि इसको जरा देखें कि इन चीजों को हमने सॉल्व आउट कैसे करना है। हमारी सोसाइटी में ये चीजें कैसे खत्म हो सकती हैं कि आप एक बेटी को घर से रुखसत करती हैं तो दूसरी बेटी को लेके आती हैं। ये तो सास को चाहिए, ये नंदों को चाहिए कि ये हमारी बहन है। तो आप इतनी सफाकियत के साथ, बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहे हैं अपने हाथों से अपना खून। आपको इतनी शर्म नहीं आई कि उसके शिकम में एक छोटा बच्चा है, आप उस बच्चे के मुंह को देख लेते? तो हमें इन चीजों पर गौर करना होगा, नहीं तो हमारी सोसाइटी की हर दूसरे घर की ये कहानी है और इस तरह हमारी सोसाइटी उजड़ जाएगी। अब इससे अगली वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा कि ये मुआशरा कैसे बेहतरी की तरफ जा सकता है और ये घरेलू जो झगड़े हैं वो कैसे खत्म किए जा सकते हैं, उसके लिए कुछ बुनियादी उसूल हैं वो मैंने आपको बताने हैं। वस्सलाम।